इसके पहले स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशंस के बारे में बताए थे, 5 पॉइंट्स पर कुछ प्रॉब्लम बनवाए थे। आज नेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वन स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन से क्या रिलेशन है, आइदर इट इज पैरेलल, परपेंडिकुलर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, दैट इज ऑल काइंड्स आर नेचर। एक स्ट्रेट लाइन से दूसरे स्ट्रेट लाइन के क्या रिलेशन है, दैट इज द नेचर। स्ट्रेट लाइन का नेचर क्या होगा, तो उसके बारे में दो पार्ट्स में है। एक पार्ट फॉर्मेशन, जिसमें स्ट्रेट लाइन का हम लोग फॉर्मेशन किए, दूसरे पार्ट्स में है नेचर, माने किस तरह से वो बिहेव करता है, एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उसका कैसे होगा। अब इतना के बाद दोनों को मिक्स्ड करके हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस आपका कोई तो इसमें हम लोग आता है द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट lines y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। मान लो एक्स वाई एक्सिस है, ठीक, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये कट कर रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल ये y is equal to m1x plus c1 है, ये y is equal to मान लो m2x plus c2, इन दोनों के बीच एक एंगल ये थीटा है, ये भी एंगल कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा। मान लो यह अल्फा बनाता है और यह बीटा बनाता है, दोनों एंगल अल्फा बीटा बनाता है। तो यह इस ट्रायंगल्स में मान लो पी पॉइंट पर काट कर रहा है, ये L1 लाइन है या L2 लाइन है, यह ए और बी पॉइंट पर काट कर रहा है, तो बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो टेकिंग tan both sides, then tan theta is equal to tan बीटा माइनस अल्फा। tan a प्लस b हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, tan a प्लस b is equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b, पढ़े हुए उसका हम लोग उसमें लगाएंगे, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा by 1 plus tan बीटा और tan बीटा। यहाँ तुम लोग अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू m2 का है, एंड tan बीटा इज इक्वल टू m, तो tan बीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 हो गया। ये दोनों के बीच का tan थीटा, ये दोनों के बीच m1 m2 हमको मालूम है, लाइन कर दिया हुआ है, m1 m2 मालूम। अब एक केस बनता है कि अगर इधर भी तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मान निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए इसको मॉडुलस के केस में लिखा जाता है कि अब ये प्लस और माइनस ये तुम्हारा मॉडुलस के केस में भी चला जाता है, इसलिए tan थीटा tan tan theta is equal to mod m2 minus m1 by 1 plus m1 m2।
केस इसमें दो राइज होता है। केस फर्स्ट, इफ both the lines are parallel, अगर पैरेलल तो थीटा दो लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, देन tan 0 इज इक्वल टू, तो 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 by 1 plus m1 m2, that means m2 minus m1 is equal to 0, m1 is equal to m2। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। पहला चीज हो गया, if both the lines are perpendicular, अगर perpendicular होगा then theta is equal to 90, tan 90 is equal to infinity, infinity means 1 by 0, something is divided by 0, 1 by 0 is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2, cross multiplication से 1 plus m1 m2 is equal to 0, that means m1 m2 is equal to minus, माने अगर दो का स्लोप का मल्टीपल अगर -1 है तो दैट मींस कि वो परपेंडिकुलर का केस होता है। अब क्वेश्चन होता है कि हम लोग इसमें लेके चले थे कि y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म था, लेकिन अगर ये रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये केस रहा। तो इसमें हमको इस फॉर्म में ला देंगे तो m का पता चल जाएगा, तो b1y इज इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1, y इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 माइनस c1 बाई b1, यहाँ m1 कितना हो गया माइनस a1 बाई b1, उसी तरह से एंड m2 कितना हो जाएगा माइनस a2 बाई b2, ठीक है। तो अगर दोनों का स्लोप बराबर, अगर पैरेलल के केस में लेके चलेंगे तो माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2 होगा, माइनस माइनस खत्म कर दो तो a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 होगा। ये पैरेलल के केस में होगा। इसको कोएफिशिएंट निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाई माइनस m निकालने के लिए हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, इससे भी हम लोग m का पता चल जाता है, इससे मैंने फॉर्म कर लेते हैं। अगर परपेंडिकुलर का केस है, both the lines are perpendicular, m1 m2 is equal to -1, माने a1 by b1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a2 by b2 is equal to -1, दोनों का मल्टीपल कर दिए तो a1 a2 is equal to माइनस b1 b2, माने a1 a2 प्लस b1 b2 is equal to 0, दोनों का स्लोप a1 a2 उधर गया, दोनों का मल्टीपल -1 होगा उधर गया, फिर माने a1 a2 प्लस b1 b2 अगर 0 होगा वह परपेंडिकुलर का केस होगा। इससे क्या पता चलता है दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा, जिस भी कंडीशंस में लाइन हो उससे हम लोग स्लोप निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग एक पॉइंट था अब आता है intersecting point to find the point of
intersections of two lines, मतलब दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक लाइन है और दूसरा लाइन, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर मान लो कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, यह पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है x1 y1 मान लेते हैं। तो x1 y1 L1 पर भी है, x1 y1 L2 लाइन पर भी है, मीन्स x1 y1 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हो जाएगा a1x x1 b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x2 b2 y2 प्लस c2। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं x और y का मान निकालें। x1 y कितना हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 a2 c1 माइनस c2 a1, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 माने x का वैल्यू आपका निकल गया, जैसे भी चाहिएगा निकालिएगा, u1 c2 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, और y1 की इक्वल टू ऊपर चला जाएगा a2 c1 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2। माने you have to solve these equations 1 and 2, you can find easily, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स वाई का जो मान निकल, इससे हम लोग को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाता है। ओके, अब इसमें हम लोग परपेंडिकुलर का केस पढ़े। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे हम लोग को देगा टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ a straight line passing through a given point x1 y1 and parallel to a line ax plus by plus c equal, इस तरह का इक्वेशन है। तो ठीक है, पहले देखो यह जो लाइन है वह इस लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के पैरेलल है। लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल है। तो लाइन के इक्वेशन में हम लोग जानते हैं क्या कि स्लोप और पॉइंट हो, और यह पास कर रहा है x1 y1, पास कर रहा है x1 y1, तो इसका स्लोप हमको चाहिए। तो चूंकि जानते हैं कि पैरेलल के केस में इसका जो स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका m कितना हो जाएगा, माइनस a बाई बी, अभी तो पता है। तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, m बराबर होगा माइनस a बाई बी। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन y minus y1 is equal to mx minus x1, y m कितना है, माइनस a by b x minus x1। तो यह स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हो गए पैरेलल के केस में। अब अगर ये परपेंडिकुलर का केस लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर है, m से निकाल लेना है। इसके बाद अगर परपेंडिकुलर का केस आता है, शॉर्टकट में तरीका बता दे रहे हैं, साथ परपेंडिकुलर का केस आता है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब माने यह लाइन हमें दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस पर परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है। इस पर यह लाइन जो है परपेंडिकुलर, तो इसका m हमको मालूम है, m इक्वल टू क्या होगा माइनस ए बाई बी। ओके, तो ए पासिंग थोड़े पॉइंट x और y1 दिया हुआ है, मैक्सिमम उसी को बनता है। तो इसके लिए m डैश क्या हो जाएगा, क्योंकि both the lines are perpendicular, then m dash is equal to minus 1। m हमको मालूम है माइनस a by b, m dash is equal to minus 1, m dash is equal to b by, m dash क्या हो गया b by, तो इसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा y माइनस y1 m dash x माइनस x m dash b by a x माइनस, हो गया। ये परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों का निकल सकता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव माने तुरंत बनाने के लिए क्या है, अगर कोई लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस पर पैरेलल का लाइन निकालना है जो x1 y1 से पास कर रहा है। तो पैरेलल होगा तो ये दोनों सेम होगा, सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। तो इक्वेशंस required equations of a straight line parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus, ये सिर्फ कांस्टेंट बन जाएगा c डैश हो गया। अब ये c डैश जो इक्वेशंस है वो पास कर रहा है x1 y1 से, तो अब इसको तुरंत पास करा दीजिएगा। These equations passing through x1 y1, c चूंकि माना हुआ है इसको हमको निकालना है, तो x1 y1 से पास करा दीजिएगा a x1 b y1 प्लस c डैश इज इक्वल टू c डैश इज इक्वल टू a x1 b y1, इसका मान जैसे मान लो हम इसी में ले लें कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस निकालना है जो इस पर परपेंडिकुलर है, पास कर रहा है 1 2, परपेंडिकुलर नहीं, पहले पैरेलल का देखिए, पैरेलल है और 1 2 से पास कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सीधे इस इक्वेशंस को, रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या हो जाएंगे 2x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू हो गया। अब c का मान निकालने के लिए पास करा दीजिएगा 1 3 तो 2 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस c इक्वल टू 0, माने 2 और 5 6 6 2 8 c इक्वल टू -8, इसका इक्वेशन हो गया 2x प्लस सेकंड में बनता है। प्लस पैरेलल के केस में x y 10 का 10 रहेगा और c से जो है चेंज कर देना है, हो जाएगा। अब मान लो इसी का हम परपेंडिकुलर केस करें, इसी का परपेंडिकुलर का केस करें कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर का निकलना है और 1 2 से पास कर रहा है। तो x का कोएफिशिएंट y में और y का कोएफिशिएंट x में ला देना और ये साइन चेंज हो जाएगा। चेंज माने यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस c इक्वल टू, माने x का कोएफिशिएंट y में, y का कोएफिशिएंट x में चला जाएगा और यहाँ पर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, अब c लिखा जाएगा। अब ये c का मान निकालने के लिए फिर उसी तरह 3 into 1 minus 2 into 2 plus c इक्वल टू 0, 3 4 minus 1 माने c इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया 3x minus 2y plus 1।
ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एक तरीका है कि ऑब्जेक्टिव में तुरंत आप बना दीजिएगा विदिन सेकंड। आप प्रोसेस जब बनाने का आएगा तो उस तरह का बना दीजिएगा। ओके, इसके बाद आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। द लेंथ ऑफ perpendicular from a given point x1 y1 to a given straight line। माने अब मान लो लाइन ये है, ए लाइन है ax प्लस by प्लस c। इस पर किसी पॉइंट x1 y1 से इस पर परपेंडिकुलर का इक्वेशंस लाना है, ठीक है। तो निकालना जरूरी है, जानना चाहिए ज्योमेट्री है। मिला दिए इसको, तो एरी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आप जानते हैं। इसका कोऑर्डिनेट y यहाँ 0 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, पुटिंग y = 0, तो x = -cy हो गया। यहाँ y = 0, ठीक है। अब इसमें इस पॉइंट का क्या होगा, x = 0, x = 0 तो -c/b 0 -c/b। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप जानते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना जानते हैं, सिग्मा 1/2 x1 y2 - y3 माने सब में जब चला जाएगा। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। हमको हाइट निकालना है, तो बेस तो हमको इस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, और हाइट हमको निकालना है तुरंत निकल जाएगा। लेकिन इतना करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आएगा क्या, अगर ये मान लो P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो P = क्या आ जाएगा, ax1 by1 + c √a² मॉड में रहता है, इसलिए डिस्टेंस है प्लस पॉजिटिव होगा। तो सीधे आप मान लीजिए कि 2x + 3y + 4 = 0। इस पर 1 और 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, क्या हो गया, 2 × 1 3 × 2 + 4 √a कितना है ये, और b कितना है ये, 2² + 3² हो गया आंसर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन के बारे में सभी को ज्ञान लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ाना शुरू करेंगे। To find the equations of a straight line passing through the intersections of two straight lines, सब याद रखना है। अभी तक जितना भी पॉइंट दे रहा है सब याद रखने के लिए दे रहा है। वो अगर याद है तो वो मेमोरी में है, तो यू कैन सॉल्व एवरी टाइप ऑफ। देखिएगा कैसा भी प्रॉब्लम होगा उतना ही चीज जानकारी में आप सभी को बना सकते हैं। खाली थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच होना चाहिए। ग्राफिकल अप्रोच बता दें, लाइन्स a1x b1y + c1 = 0 and a2x b2y + c2 = 0। माने दो लाइन है L1 L2, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, तो इसको सीधे लिखते हैं a1x b1y + c1 + k a2x b2y + c2। इसको
फैमिली ऑफ द लाइन भी कहते हैं, इसको फैमिली ऑफ द लाइन, सिर्फ कांस्टेंट से चेंज हो जाएगा। और कांस्टेंट निकालने के लिए देगा कि दिस लाइन पासिंग थ्रू 1 2 या x1 y1, तो कांस्टेंट एक का मान निकल जाएगा है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। समझ में आया? इसके बाद है कोई भी लाइन, कोई भी लाइन के पॉइंट्स ऊपर है या नीचे है कैसे पता चलेगा? माने कोई लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, अब इस लाइन के ऊपर है, मान लो यह ax प्लस by प्लस c, इस पर यह एक पॉइंट दे दिए x1 y1, यह एबव है या बिलो है या ऑन द लाइन, कैसे समझे? लाइन x, the point x1 y1 either lies on the line, below the line and above the line, कैसे पता चलेगा? तो यह पॉइंट्स को हम इस लाइन में पुट करेंगे। if ax1 by1 plus c is equal to 0, अगर 0 आ जाता है माने the point lies on the line, लाइन को लाई कर रहा है, माने वो लाइन को सेटिस्फाइड कर दिया, 0 हो गया। if ax1 by1 plus c greater than 0, माने पॉजिटिव, greater than पॉजिटिव है, तो above the point above the line, माने उसके ऊपर होगा। if ax1 by1 plus c less than 0, माने नेगेटिव होगा, तो below the line, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, above the line, below the line, ये निकालना होता है। अब मान लो 2 पॉइंट देते हैं, 1 पॉइंट का हो गया, 2 पॉइंट देते हैं, x1 y1 and x2 y2 are same sides or opposite sides the line, सेम साइड है या अपोजिट साइड है। अगर यह लाइन a1 x b1 y प्लस c1 सेम साइड है, अपोजिट साइड कैसे पता चलेगा? जब दोनों पॉजिटिव आ जाएगा तो सेम साइड होगा, एबव दो होगा, और जब दो या वो बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, बोथ अगर ये मान लो L1 है, माने ये x1 by ये इक्वेशन x1 y1 पुट करते हैं, अगर बोथ L लाइन है, L x1 y1 एंड L x2 y2, इसे लाइन पुट कर दी, अगर बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे बोथ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या इसको लिख सकते हैं आर वो सेम साइन, सेम साइन माने वो एक तरह का पॉजिटिव हो दोनों, तो क्या होगा? बोथ द पॉइंट्स आर सेम
साइड्स दोनों क्या होगा, एक साइड होगा, दोनों पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो सेम साइड होगा। अगर एक पॉजिटिव आता है, एल एक्स वन वाई वन पुट करने पर ग्रेटर देन जीरो आता है, एल एक्स टू वाई टू पुट करने पर लेस देन जीरो आता है, या एल एक्स वन वाई वन पुट करने पर लेस देन जीरो आता है, एल एक्स टू वाई टू पुट करने पर ग्रेटर देन जीरो आता है, माने अपोजिट साइड है, अपोजिट साइन दे रहा है, तो क्या होगा, अपोजिट साइड। ये कोई भी पॉइंट्स को पता चल सकते हैं कि सेम साइड है या अपोजिट साइड है, इतना पॉइंट्स को रखना है। उसके बाद आता है सब चीज देखो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एक बार इतना याद रखिएगा, नेक्स्ट कल हम बता देंगे आप लोगों को क्वेश्चंस सब। अब बने टोटल स्ट्रेट लाइन के बारे में आज जानकारी दे रहा है, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, बेसिक्स बता देंगे, उसके बाद इस टाइप का, और उसके बाद हायर बताना। इतना पॉइंट जो है आप लोगों को दिमाग में ऑलवेज रहना चाहिए, देन यू गो एनीवेयर, कहीं का क्वेश्चन तो आप बना सकते। Equations of bisector of the angle between two lines, माने एक लाइन है दूसरा लाइन है, इसके बीच का मान लो यहाँ एंगल है, इसके बाइसेक्टर का इक्वेशंस क्या है, मान लो L1 है, L2 है, इसके बाइसेक्टर का इक्वेशंस क्या है, इसके बाइसेक्टर का इक्वेशंस क्या है, दो होगा ना, एक ये भी होगा एक ये भी होगा, नहीं तो मान लो यह a1x b1y plus c1 इक्वल टू 0 है, a2x b2y plus c2 इक्वल टू 0, ठीक है। बाइसेक्टर का एंगल, तो इस पर हम एक पॉइंट्स मान लो लेते हैं x1 y1, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, ये मानी बाइसेक्टर है, तो कहीं से भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, इससे और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम है, तो हम इसका ये दोनों बराबर होगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो इसका है a1 x1 b1 y1 plus c by root under a1 square b1 square कर सकते हैं, इक्वल टू a2 x2 b2 y2 plus c c2 c1 है c2 है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, क्योंकि एक ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पर यह इक्वल टू प्लस माइनस हम लोग बता दें, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं, जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि मान लो x1 y1 में रख के x y पॉइंट्स अगर ले लेते हैं, तो इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, a1x b1y plus c by root under a1 square b1 square is equal to plus minus a2x b2y plus c2 by root under a2 square, माने इस पर जितना भी पॉइंट्स लेंगे, लोकस आपको पढ़े थे x1 y1 लिए x2 y2 लिए x3, सब में देखिए आएगा, तो लोकस ऑफ द पॉइंट्स क्या हो जाएगा a1x, माने जानना चाहिए क्यूबिसिटी
होना चाहिए। क्यों x/2? क्योंकि x2/2 भी लेंगे, x3/3 जितना भी इस लाइन पर पॉइंट लेंगे सभी के लिए यही इक्वेशन होगा। तो लोकस ऑफ द पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ax x1 y1 x2 y2 a1x b1y plus c by a1 square b1 अंडर प्लस माइनस a2x a2y plus c2 a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये तुमको दोनों लाइन का एक बार प्लस लेके चलेंगे, अब दूसरी बार नेगेटिव लेके चलेंगे, तो दोनों लाइन का इक्वेशन हमको बाइसेक्टर ऑफ एंगल का इक्वेशन निकल जाएगा। और इतना जानने के बाद आपका स्ट्रेट लाइन का पूरा कंसेप्ट आज खत्म हो गया। अब इस पर हम प्रॉब्लम बनवाएंगे नेक्स्ट कल। टोटल क्वेश्चन सी क्वेश्चन अब चलेगा स्ट्रेट लाइन में थ्योरी पर। ऑब्जेक्टिव एक बार लिखा देंगे, लेकिन पहले एक बार बना लीजिए कि ऑब्जेक्टिव बनाने ऑब्जेक्टिव के लिए एक बार पहले पूरा बना लेना चाहिए। पूरे इसलिए टाइम दे देकर आप लोगों को ले जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव तब बनाइए जब सब्जेक्टिव आपका बन जाए। सब्जेक्टिव बन जाएगा तो ऑब्जेक्टिव देखकर बनता है, पेन बिना पेन टच किए हुए आंसर आता है। कैसे बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, देखकर आंसर आप दे सकते हैं। तो पहले एक टर्म कुछ हम इसका बेसिक बता देंगे, उसके बाद हम लोग हायर में चलेंगे नेक्स्ट कल बता देंगे। थैंक यू।